राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने 14 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी किया है। इसमें पटवार भर्ती परीक्षा और स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा शामिल है। यह कैलेंडर जारी होने से राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों को एक बार फिर से पर लग गए हैं। हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं कि किस किस विभाग में राजस्थान सरकार ने भर्तियां निकाली हैं, साथ ही किन पदों के लिए निकाली हैं और परीक्षा का नाम क्या है। इसके साथ हम यह भी बताएंगे कि यह परीक्षाएं कब होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 26 जून की रात को यह कैलेंडर जारी किया, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विभिन्न 14 भर्तियां अगले 8 महीनों में पूरा करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन किन विभागों में और किन पदों के लिए भर्तियां होंगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सूची जारी की है उसमें पहले क्रम पर पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा रखी गई है इसका नाम। और ये जो संभावित परीक्षा है उसकी तारीख बताई गई है 19 सितंबर को है। इसी साल 19 सितंबर 2020 को इसकी परीक्षा होगी। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 यानी कि यह 2018 की वैकेंसी है, लेकिन इसकी परीक्षा अब हो रही है। चलो कोई बात नहीं, दे रहे दुरुस्त आए, परीक्षा तो हो रही है। इसी के साथ में दूसरी जो क्रम है, दूसरी जो विभाग है, दूसरी जो परीक्षा वैकेंसी है वो फार्मासिस्ट ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 है। यह परीक्षा 4 अक्टूबर को संभावित बताई जा रही है। 4 अक्टूबर 2020 को ये परीक्षा होगी। तीसरी परीक्षा अन्वेषक एग्रीकल्चर सीधी भर्ती परीक्षा 2019 है। जी हाँ, ये कृषि विभाग से संबंधित है और अन्वेषक के पद के लिए है। यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2020 को होगी। जी हाँ, कृषि विभाग के अन्वेषक पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 2019, ये परीक्षा 2020 में इसी साल 10 अक्टूबर को होगी। चौथे क्रम में आ रहा है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018। जी हाँ, यह कार्यशाला स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, गणना विभाग होता है इनका, उसमें ये भर्ती निकली है कनिष्ठ अनुदेशक के नाम से। और ये जो परीक्षा है 11 अक्टूबर को होगी। संभावित है ये तारीखें, इसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन संभावित जो कैलेंडर जारी किया है राजस्थान सरकार ने इस परीक्षा के लिए 11 अक्टूबर रखा है। कृषि अनुदेशक कार्यालय गणना व विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018 11 अक्टूबर को होगी। चलिए पांचवें क्रम में 4 भर्तियों के विभागों की तरफ से आ रही है, 4 विभागों की तरफ से, और इन चारों की जो परीक्षाएं हैं 5 दिसंबर को होगी। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से विभाग है। सबसे पहला विभाग आ रहा है 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग, और इसमें कनिष्ठ अभियंता यानी कि JEN की इसमें परीक्षा होगी। और परीक्षा का नाम रखा गया है सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक। जी हाँ, सिविल डिग्री धारक होना चाहिए। JEN के पोस्ट के लिए वैकेंसी इसमें निकली गई है। इसके अलावा दूसरा विभाग आ रहा है जल संसाधन विभाग। इसमें भी कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक की वैकेंसी निकली है। यह परीक्षा, इसकी परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। इसके अलावा जो तीसरा विभाग आ रहा है जिसमें भी 5 दिसंबर को ही परीक्षा होगी, वो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो कि राजस्थान में PHED के नाम से जाना जाता है, जलदाय विभाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी JEN की सिविल डिग्री धारक की वैकेंसी निकली है कनिष्ठ अभियंता की। इसकी परीक्षा भी 5 दिसंबर को 2020 को होगी। और चौथा जो विभाग आ रहा है वो कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित है। यहाँ पे भी JEN सिविल डिग्री धारक की वैकेंसी निकली है और इस विभाग का नाम है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक। जी हाँ, ये परीक्षा का नाम है और 5 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। तो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 5 दिसंबर को 4 विभागों की ओर से वैकेंसी निकली गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड विभाग जो है। इन चारों में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिविल डिग्री धारक की मांगी गई है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक होना चाहिए अभ्यर्थी। और चारों में JEN कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी मांगी गई है। जी हाँ, चलिए अब हम चलते हैं छठे पद की ओर, जो जिसकी परीक्षा है इसके अगले दिन 6 दिसंबर को होंगी। अगेन फिर मैं आता हूँ, ये चारों विभाग फिर से वही आते हैं, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन अब कम हो गई। सभी के सब JEN तो हैं,
जूनियर अभियंता जो जूनियर इंजीनियर होता है उसकी वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिप्लोमाधारी है। तो ऊपर वाली जो 5 दिसंबर को जो परीक्षा होगी वो डिग्रीधारियों के लिए है, 6 दिसंबर को जो परीक्षा होगी या जो परीक्षा का नाम है वो डिप्लोमाधारियों के लिए है। तो छठे वर्ग में आ रही है 4 वैकेंसी, वापस से 4 विभागों की जो 5वें में थी, जिनकी परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। और वो पहला विभाग है फिर से वही सार्वजनिक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता, सिविल डिप्लोमा धारक। जी हाँ, इस परीक्षा का नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी में जेईएन की वैकेंसी है, जेईएन सिविल की। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा धारक। उसके बाद दूसरा विभाग आ रहा है वापस इसी छठे वर्ग में, जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता, सिविल डिप्लोमा धारक। और फिर तीसरा आ रहा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कनिष्ठ अभियंता, सिविल डिप्लोमा धारक। और चौथा आ रहा है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कनिष्ठ अभियंता, सिविल डिप्लोमा धारक। जी हाँ, चारों पदों में, चारों विभागों में जेईएन की पोस्ट है, सिविल की पोस्ट है, जेईएन सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा धारक। तो इसकी परीक्षा होगी 6 दिसंबर 2020 को। चलिए हम 7वें वर्ग में आते हैं। 7वें वर्ग में जो परीक्षा है वो 28 दिसंबर को होगी। जी हाँ, 7वें वर्ग में। और 7वें वर्ग में 2 ही विभाग आ रहे हैं इसमें। एक पहला है सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसमें जेईएन है, कनिष्ठ अभियंता की है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी विद्युत। जी हाँ, जेईएन इलेक्ट्रिकल में आपकी डिग्री होनी चाहिए और इसकी परीक्षा 28 दिसंबर को होगी। और दूसरा जो विभाग आ रहा है उसमें भी जेईएन विद्युत का ही है, जेईएन इलेक्ट्रिकल में आपको डिग्री होनी चाहिए। विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें जेईएन विद्युत डिग्री धारक की परीक्षा होगी 28 दिसंबर को। चलिए हम 8वें वर्ग की अब चलते हैं, 8वें पायदान की तरफ चलते हैं। इसमें भी फिर से दोनों विभाग आ रहे हैं, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और इसकी परीक्षा एक दिन पहले 27 दिसंबर को रखी गई है, लेकिन इसमें पहले डिग्री धारक थे, अब डिप्लोमा धारक है। चलिए वही पोस्ट है जेईएन वाली, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 8वें पायदान में की जो परीक्षा है 27 दिसंबर को होगी। विभाग के नाम है और परीक्षा का नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत डिप्लोमा धारक। जी हाँ, डिप्लोमा धारक। और दूसरा है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत डिप्लोमा धारक। चलिए मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ कि 7वें और 8वें वर्ग में 28 और 27 दिसंबर को परीक्षाएं होंगी। 2 विभागों ने अपनी जारी की है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और दोनों में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वो मांगी गई है क्वालिफिकेशन, लेकिन एक में डिग्री मांगी गई है और एक में डिप्लोमा धारक होना चाहिए। डिग्री वालों की परीक्षा होगी 28 दिसंबर को और डिप्लोमा वालों की परीक्षा होगी 27 दिसंबर को। ये हैं वो अभियंता जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है या डिप्लोमा हासिल किया है। इससे पहले मैंने जो आपको जो परीक्षा बताई थी 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, वो विभाग हैं जिसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, जिन अभ्यर्थियों की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है उनकी परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। जिन अभ्यर्थियों की सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है उनकी परीक्षा आपकी 6 दिसंबर को होगी। तो आपको पता चल गया होगा, आप इस वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हैं और मैं डिटेल भी आपको इसके स्क्रिप्ट में भी लिख रहा हूँ। तब हम आते हैं 9वें पायदान पे। जी हाँ, यहाँ 9वें पायदान में एक ही विभाग आ रहा है, जल संसाधन विभाग। जी हाँ, इसमें जल संसाधन विभाग परीक्षा का नाम है जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिकी डिग्री धारक। जी हाँ, इसकी परीक्षा 9 जनवरी 2021 को, अगले साल 9 जनवरी को होगी। और नाम है परीक्षा का जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिकी डिग्री धारक। तो 10वें पायदान पे आ रहा है जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिकी डिप्लोमा धारक। इसकी परीक्षा 10 जनवरी 2021 को होगी। जी हाँ, जो 9 जनवरी को जो परीक्षा होगी वो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री धारकों के लिए होगी। इसके अगले दिन कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में ही डिप्लोमा धारकों के लिए परीक्षा होगी। ठीक है। अब 11वें पायदान पे आ रहा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिक या विद्युत में वो डिग्री धारक होना चाहिए। जी हाँ, वो इंजीनियर होना चाहिए, बैचलर उसकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, लेकिन यांत्रिक मैकेनिकल जिसे बोलते हैं या विद्युत इलेक्ट्रिकल में उसकी डिग्री होनी चाहिए
और ये पीएचडी जलदाय विभाग है, उसने निकाली है जेईएन की पोस्ट, और ये इसकी परीक्षा होगी 16 जनवरी 2021 को। जी हाँ, अगले साल परीक्षा होगी। इसी तरह इसी विभाग ने, जलदाय विभाग ने, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी हो डिप्लोमाधारी के लिए निकाली है, और वो उसकी परीक्षा होगी उसके अगले दिन 17 जनवरी 2021 को। और सबसे महत्वपूर्ण जिसका आप इंतजार कर रहे हैं भाई लोगों, जब हम इस खबर को सुनने के लिए, वो 13वें पायदान पे निकाली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। उस परीक्षा का नाम है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019, और ये होगी 28 फरवरी 2021 को। जी हाँ, परीक्षा की तारीख है 28 फरवरी 2021। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 को होगी। और जैसा कि मेरे सभी साथी इस परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करेंगे, और आपके पास पूरे 8 महीने हैं, पूरा जी तोड़ लगा दीजिए इस भर्ती से परीक्षा में निकलने के लिए इसमें। और फिर 14वें पायदान पे आ रहा है जो सबसे आखिरी है, शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। जी हाँ, ये होगी 21 मार्च 2021 को इसकी परीक्षा होगी। संभावित है ये सारी तारीखें। शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 जो है वो इसकी परीक्षा होगी 21 मार्च 2021 को। जी हाँ, तो साथियों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो कुल मिला के ज़्यादातर जो इसमें वैकेंसी निकली हैं वो इंजीनियर्स के लिए निकली हैं, जो जिन्होंने या तो डिग्री ले रखी हो या फिर डिप्लोमा ले रखा हो। और वो इंजीनियरिंग जो है या तो वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो और मैकेनिकल, 3 सब्जेक्ट में निकली हैं वैकेंसियाँ जूनियर इंजीनियर्स के लिए। जो जूनियर इंजीनियर्स राजस्थान में बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी लेने का। और विभाग अच्छे हैं, ये जल संसाधन विभाग है, पीएचडी विभाग है, आपका जलदाय विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है जो सड़क बनाता है। ये 3-4 महत्वपूर्ण विभाग है। इसी तरह आपका कृषि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, उसमें भी निकली हैं। तो ये 3-4 विभाग हैं, इनमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हैं। और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 3 वर्गों में निकल रही है, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में, या तो आप डिग्री धारक हो या डिप्लोमा धारक हो। तो आपने देखा साथियों, तो सबसे महत्वपूर्ण है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा जो कि 28 फरवरी को होगी अगले साल, और शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा जो 21 मार्च को होगी अगले साल। जी हाँ, और इसके साथ लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी निकली है जिसकी परीक्षा 19 सितंबर को इसी साल होगी, जिसका परीक्षा का नाम रखा गया है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018। जी हाँ, तो ऐसी खबरों के लिए, रोजगार से उन्मुख जानकारी के लिए हम आपके पास समय समय आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ताकि ये सूचनाएं ऐसी आपको समय समय पर तुरंत मिलती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़।